बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप। रेस्टोरेंट में ये वाला सूप काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आज इसको बनाएंगे घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वही टेस्ट और वही फ्लेवर, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। 2 लेग के पीसेस लिए हैं और 2 ही मैंने थाई के पीसेस लिए हैं। तो हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे चिकन की यखनी बनाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। मैं लेग और थाई के पीसेस यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही जूसी होते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप चाहें तो कोई भी चिकन का पार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से चिकन को 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन का जितना भी ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यखनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। 1 लीटर सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 3 जवे लहसुन के। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो इसमें डालेंगे थोड़ा सा। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। लहसुन जो है वो यखनी बनाते वक्त ज़रूर डाला करें। एक तो उससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और यखनी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है। तो देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब जो ऊपर झाग है ये सारी झाग इस तरह चम्मच की मदद से उतार लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो सूप में कड़वाहट नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से मैंने सारी झाग जो है वो निकाल ली है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन की जो यखनी है वो बेहतरीन किस्म की रेडी हो जाए। 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया था, तो इसको इतना पकाना है कि जो यखनी है वो 1 लीटर तक बाकी रह जाए। जब तक यखनी बन रही है तो इसकी स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप पानी। उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1 लीटर सूप बना रहे हैं तो उसके हिसाब से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो मिक्सिंग इसकी हो गई है और लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको मैं साइड पे रखूंगी। तो चिकन को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे। बेहतरीन किस्म की यखनी जो है वो रेडी हो गई है। अब चिकन को यखनी में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद चिकन को मैं श्रेड कर लूँगी। और जो इसमें लहसुन डाला है, स्प्रिंग अनियन डाला है, उसको भी निकाल लेंगे। यखनी में बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और इनका अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। आप चाहें तो यखनी को छान भी सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से निकाल ली हैं और चिकन को भी मैंने श्रेड कर लिया है। अब यखनी में बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो आधा कप मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर। आधा कप ही डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखूंगी। गाजर थोड़ा पकने में टाइम लगाती है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले गाजर को ऐड कर दिया है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी श्रेड की हुई चिकन और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप चिकन को श्रेड कर लें या चिकन के छोटे छोटे से पीसीस कर लें। मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सिरका और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस। हाफ टी स्पून में इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि यखनी को बनाते वक्त भी मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया था। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसमें जो सॉस वगैरह ऐड की है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए और गाजर इसमें डाली है, बंद गोभी डाली है, वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब इसमें डालेंगे आधा कप शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। शिमला मिर्च को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो
और इसको ज़्यादा देर के लिए कुक भी नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही इसको पकाना है। और इसमें काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करना, कुटी हुई ही काली मिर्च डालनी है ताकि फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आए। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब थोड़ी-थोड़ी स्लरी इसमें ऐड करते जाएँगे और साथ-साथ इसकी मिक्सिंग करते जाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग भी हो जाए। देखिए जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको ज़रूर पकाना है। तो 1 लीटर सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस हिसाब से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का रेशियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखें जैसे-जैसे ये पक रहा है ना, गाढ़ा होता जा रहा है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और इसकी थिकनेस आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है। तो बस अब इस स्टेज में इसमें अंडा ऐड करेंगे। एक मैंने अंडे की सफ़ेदी ली है, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था। आप चाहें तो पूरा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में अंडे की सफ़ेदी ही इस्तेमाल की जाती है। 10 से 12 सेकंड तक इसमें चम्मच नहीं लगाएँगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अंडा जो है वो सारे सूप में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका फोमी सा जो टेक्सचर है वो सूप में आए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, अंडा डालने के बाद आपने कम से कम 10 से 12 सेकंड तक इसमें चम्मच नहीं लगाना। तो देखें आप इसकी लुक और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। टेस्ट और फ्लेवर में भी ये बहुत ही कमाल का बनता है। और इसको पीने के बाद आप यकीन करें रेस्टोरेंट का तो सूप पीना ही भूल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी होता है और देखा आपने बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में बेहतरीन किस्म का सूप आप घर में बना सकते हैं। अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। अंडा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। सूप की थिकनेस चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस हो गई है। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन किस्म का ये हॉट एंड सावर सूप घर में बनकर रेडी हो गया है। और यकीन करें इसको बनाना इतना इजी है, बहुत ही कम बजट में कम चीज़ों के साथ बेहतरीन किस्म का आप ये सूप घर पर रेडी कर सकते हैं। और इसको उसी तरह सर्व करेंगे जिस तरह रेस्टोरेंट में किया जाता है। बॉयल एग कर लें और इस तरह से इसको सर्व कर लें। थोड़ा सा इस पर डालेंगे चाट मसाला अच्छे से फ्लेवर के लिए, तो बेहतरीन किस्म का हॉट एंड सावर सूप बनकर रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।